बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब राठौर पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से। नाज़रीन इकराम, आज सुबह आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का एक मारूफ शख्स सियासी शख्सियत शेख रशीद की ज़ेर मलकियत लाल हवेली को FIA पुलिस और मतरूका वक्फ अमलाक की जानब से सील कर दिया गया। सील करने की वजह ये बताई गई कि ये गैर कानूनी है। हमने 6 से 7 बार शेख रशीद को तलब किया और इसकी दस्तावेज़ात मंगवाई उनसे कि वो उनकी मलकियत है या नहीं, लेकिन इस वक्त तक शेख रशीद और उनकी जो फैमिली के लोग हैं वो इसको ये नहीं साबित कर पाए कि ये उनकी मलकियत है या नहीं। नाजायज़ कब्ज़ा के तौर पर इसको सील कर दिया गया। आज सुबह 6 बजे पुलिस, मतरूका वक्फ अमलाक और इसके अलावा जो FIA के एहलकार हैं वो यहाँ पे आए और इस इमारत को सील कर दिया गया। इस इमारत की एक तारीख़ है। रावलपिंडी की जो पहचान इस वक्त लाल हवेली बनी हुई थी, उसमें एक तो शेख रशीद साहब थे और दूसरा लाल हवेली की अपनी पहचान थी। ये शहर के वस्त में वाक़या है। मेरे दाएं जानब यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे बड़ी सराफा मार्केट थी। दाएं जानब एक तरफ राजा बाज़ार और दूसरी जानब एक उर्दू बाज़ार था, उर्दू बाज़ार है। और दूसरी जानब यहाँ से अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये ताहद्दे नगाह एक दवाइयों की मार्केट है। दवाइयाँ यहाँ से पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई की जाती हैं। जो लाल हवेली की तारीख़ है उसके ऊपर भी नज़र एक तरफ डालते हैं, लेकिन अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें कि लाल हवेली इस वक्त सील हो चुकी है और उसके बाद मतरूका वक्फ अमलाक के जो मुलाज़मीन हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। लाल हवेली को लाल हवेली क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है, ये भी आपको बताएंगे। अगर कैमरामैन दिखा सकें, दूसरी जानब ये दुकानें भी इस वक्त सील की जा चुकी हैं। लाल हवेली की तारीख़ कुछ यूँ है कि रावलपिंडी में सहगल हवेली की मरकज़ी इमारत जो अब लाल हवेली के नाम से मशहूर है, शहर के बिल्कुल वस्त में बोर्ड बाज़ार में से 100 साल से ज़ायद का जो अरसा है वो यहाँ पे ये इमारत अपने जो है ये यहाँ पे खड़ी है। ये अवामी मुस्लिम लीग का पब्लिक सेक्रेटरीट भी बना दिया गया था, क्योंकि शेख रशीद जो साबिक़ वज़ीर दाखिला और इसके साथ साथ 17 से ज़ायद वजारतें वो रखते हैं, वो अपनी मलकियत बता रहे थे। मरकज़ सियासी सरगर्मियों का मरकज़ था। इस हवेली को शाह राज सहगल ने सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली एक जवान साल मुस्लिम रकासा बुद्धा बाई के लिए तामीर किया था। मशहूर है कि सहगल जो जेलम के एक अमीर कबीर हिंदू ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। सियालकोट की इस रकासा से एक शादी की तकरीब में मुलाकात होती है और पहली ही नज़र में सहगल बुद्धा बाई को दिल दे बैठता है। रावलपिंडी शहर में इससे कबल कोई ऐसी इमारत ना थी। इस इमारत पर लकड़ी, पीतल, चांदी और दीगर धातुओं का इस्तेमाल किया गया। ये एक बेहतरीन फ़न तामीर की एक उम्दा मिसाल है। हवेली में सहगल और बुद्धा बाई के चैम्बरों के अलावा पौधों फूलों से मज़य्यन किया गया जो बोहड़ बाज़ार के खुले बाज़ारों से मुंसलिक थे। बुद्धा बाई ने लाल हवेली में मुंतकिल होने के बाद रक्स छोड़ दिया था। राज सहगल ने हवेली के अंदर बुद्धा बाई के लिए एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी, जबकि अपनी इबादत के लिए एक मंदिर भी तामीर करवाया था। क़याम पाकिस्तान के बाद ये हवेली एक महाजर कश्मीरी ख़ानदान को अलाट की गई, जो कि शेख रशीद के बकौल ये उस ख़ानदान ने 5 लाख रुपए के एवज़ ख़रीदा था। 1985 से उनकी मलकियत है। अगर इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि ये 1985 से शेख रशीद जो हैं साबिक़ वज़ीर दाखिला और इसके अलावा 17 वजारतें रखने वाले और सियासत पाकिस्तान की सियासत में एक नाम थे। उन्होंने इसके ऊपर अपनी मलकियत का दावा तो किया, लेकिन दस्तावेज़ात जो थी, दस्तावेज़ी सबूत वो मुहैया करने में नाकाम रहे। जबकि उनके भतीजे, जब शेख रशीद को गुज़श्ता कुछ दिनों से उनको यहाँ से गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी एक अलग मामला है कि इस वक्त तक उनको किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। लेकिन शेख रशीद के भतीजे साबिक़ MNA शेख राशिद शफीक ने रात को समाजी राब्तों की वेबसाइट के ऊपर अपना एक पैगाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने डिप्टी कमिश्नर हों या दीगर जो अदारे हैं वहाँ पे अपनी दस्तावेज़ात हमने जमा करवा दी हैं। लेकिन दूसरी जानब शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक का यह भी कहना था कि जो हमने दस्तावेज़ात जमा कराई उसके बाद भी लाल हवेली को सील करना सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के मुतरादिफ है। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त मैं लाल हवेली के अंदर मौजूद हूँ। लाल हवेली का ये वो वाला अहाता है जिसमें
यहाँ पे शेख रशीद साहब अपनी जो स्पीचेस हैं वो करते थे, और ये ऊपर जो बैल्कनी है वहाँ पे खड़े होके हमेशा से उनकी ये थी कि 14 अगस्त हो या पाकिस्तान को कोई भी बड़ा दिन या कोई उन्होंने सियासी जलसा करना हो, वो यहाँ से किया करते थे। इसके साथ साथ जो मुल्हिका दुकानें थी, यहाँ से 4 से 5 दुकानें भी हैं, और उसके अलावा जो मेरे दाएं जानब हैं, दाएं जानब भी 2 से 3 दुकानें जो थी ये इसी हवेली की मलकियत थी। अब हवेली की जो मलकियत है शेख सदीक के नाम पे थी, और शेख सदीक साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब के भाई माने जाते हैं। और उसके अलावा जो अब शेख रशीद ने इसका चार्ज संभाल रखा था वो यहीं पे रहते थे, और अपनी सियासी सरगर्मियाँ हों, या एक तरह से अगर कहा जाए कि ये शेख रशीद या पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग की सियासी जनरल हेडक्वार्टर था, तो ये कहीं गलत ना होगा। जो सुबह FIA और दीगर हुकाम मतरूका वक्फ अमलाक जो पाकिस्तान में तमाम जो कदीम इमारतें हैं उनका एक महकमा है जो इन जो इमारतें इनकी देखभाल देख रेख और इसके ऊपर कब्ज़ा ना होने देना उसकी ज़िम्मेदारी में आता है। उन्होंने इसको सुबह सील कर दिया, और अपनी जब तक कोई अदालत फ़ैसला देती उस वक्त तक ये यहीं पे इसी तरह सील रहेगी। जबकि दूसरी जानब शेख राशिद शफीक ने लाहौर हाई कोर्ट में इसको डी सील किए जाने के लिए अपनी जो दरख्वास्त थी वो उनको दे दी है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे तफसीलात होंगी, अब यहाँ पे मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से जो बैनर लगाए जा रहे हैं कि ये मलकियत ये जो हवेली है ये मतरूका वक्फ अमलाक की मलकियत है, और इसके ऊपर किसी और का कब्ज़ा नहीं होगा। इस वक्त तक जो भी सूरत हाल थी उसके आपको आगाह किया। देखते रहिए MM न्यूज़। रावलपिंडी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।